नमस्कार जी, नमस्कार, प्रणाम आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है। मैं सूरत राम आप सबका स्वागत करता हूं। हर बार की भांति एक विशेषज्ञ से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं। कई सालों से मैं यही काम करता आ रहा हूं, आप लोगों से बातचीत करवाता हूं। तो आज मैं यूसार्क के नोटियाल जी मेरे बीच में आए हुए हैं और नोटियाल जी से आज मैं बात करने वाला हूं। यूसार्क क्या करता है, किस तरीके की एक्टिविटीज है, और आप अपने बारे में, और वर्तमान में ये जो कोरोना महामारी में और इस समय में जो दिक्कतें आ रही है, इनके लिए क्या क्या हो रहा है और किस किस तरीके की नई योजनाएं हैं। तो नोटियाल जी आपका, डॉक्टर नोटियाल जी आपका स्वागत है सर। नमस्कार सूरज जी। जी वेलकम। मैं भी आपका स्वागत करता हूं। इस यूसर्क के ये वैज्ञानिक स्टूडियो जो बना है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी बहुत धन्यवाद सर। आपने परिचय पूछा था तो आपने परिचय बता भी दिया और यह पूछा भी है कि बसंती आपका नाम क्या है, तो मैं बता देता हूं। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश नौटियाल हूं और वैज्ञानिक के तौर पे उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र जो ये यूसर्क है वहाँ पे कार्यरत हूँ। ये एक विज्ञान प्रौद्योगिकी की एक संस्था है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे की जा रही हैं। आप पूछ रहे थे कि यहाँ पे कार्य क्या किया जाता है, तो खास तौर पे ये शिक्षा के लिए, खास तौर पे विज्ञान शिक्षा के लिए, अनुसंधान के लिए लगातार यूसर्क कार्य कर रहा है। और खास तौर पे जैसे आप ड्यूरिंग कोविड की भी बात कर रहे हैं, तो आज जो है फिजिकल डिस्टेंस की जो बात आ रही है, तो हमने डिजिटल वे से पहले से ही 2015 से ये कार्य प्रारंभ कर दिए हैं जो अब पूरा विश्व करने जा रहा है और जो हमारा जो है ये राज्य उस पे जो आगे बढ़ रहा है। हमारा राज्य आगे है। तो मैं एक तो आप क्योंकि विज्ञान से जुड़े हुए हैं, तो वर्तमान में और वैसे भी विज्ञान आम आदमी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आप मुझे थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हमारे पूर्वजों में, हमारी परंपराओं में कई और तरीके की प्रैक्टिस भी रही है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण है, आप बताइए थोड़ा सा। आपने सही सवाल पूछा है कि जो भी हमारे जो है बच्चे हैं या फिर हम जो भी युवा हैं, हमारे जितने भी जनमानस हैं, उनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट का होना परम आवश्यक है। अभी तक क्या होता था, सारी चीज़ें हमारे समाज में, हमारे माइथोलॉजी में सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनके पीछे वैज्ञानिक आधार हुआ करता है। जैसे हम कहते हैं कि भाई आप जो ये पानी है उसकी पूजा कीजिए, पेड़ों की पूजा कीजिए, उसके लिए तो खाली ये कह दिया गया है कि इसमें भगवान का वास होता है, लेकिन वैज्ञानिक आधार पे देखिए उनसे कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ यह फायदा है, हम उससे जुड़े हुए हैं। यदि हम उन चीज़ों को मानते तो उसी के आधार पे हम पॉल्यूशन जो कहते हैं, आज पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उन चीज़ों से बच सकते हैं। और भी बहुत सारी जितनी भी हमारी चीज़ें हैं, यदि उनको वैज्ञानिक आधार पे देख लिया जाए तो निसंदेह आप देखेंगे कि हम उस पर खरे उतरते हैं। और यदि हम वैज्ञानिक टेम्परामेंट अपने अंदर और अपने जो हमारे आस पड़ोस में हैं सभी को इस बात से थोड़ा आगाह करें, उनके अंदर ये जानने की इच्छा कि ये हो रहा है तो इसके पीछे कारण क्या होगा, यदि इन कारणों को जानेंगे तो वही वैज्ञानिक आधार भी है और उससे हमारी जो है अभिव्यक्ति उसमें बढ़ जाती है। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके, जैसा आपने बताया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्यों जरूरी है। और आपके विचारों से मुझे एक बात और समझ में आती है कि ये जो हमारे जैसे कई बार ये अंधविश्वास आ जाते हैं, तो आप अंधविश्वासों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अंधविश्वास में क्या फर्क है और लोगों को क्यों वैज्ञानिक होना चाहिए, अंधविश्वासी किस तरीके का? जैसे पानी की बात आपने कही, तो वाकई पानी हमारा पूजनीय है, एक संदेश है उसमें, एक बात है कि पानी को संभाल के रखें। तो ये बात वैज्ञानिक कारण मुझे समझ में आ रहा है उसकी पूजा के पीछे। तो लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें कई सारे जैसे ऐसे इलाज है। अभी आपने सुना होगा कि एक जगह कोरोना माई आ गई, थाली बजा के उसकी पूजा पाठ करने लग गए। तो ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जो है कुछ लोगों ने एक आडंबर जैसे वो जो है लोगों को भ्रमित कर देते हैं कि अब ये कोरोना को हम जो है थाली बजा के या फिर जो है कोई देवी आके प्रसाद दे के उसको ठीक करेंगे, तो ये उचित नहीं है। उसके लिए ही ये वैज्ञानिक अभिवृत्ति का होना परम आवश्यक है कि लोग समझें कि भाई इससे तो ये समाधान हो ही नहीं सकता है। इसका जो है जो समाधान है
वो डॉक्टरों के पास ही हो सकता है कि यदि इस प्रकार की कोई घटनाएं हो जाती हैं तो उसको डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। तो इस प्रकार से हमको अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है। और साथ साथ जैसे आप कह रहे थे, इस प्रकार के कई प्रोग्राम यूसर्क करता है, अवेयरनेस प्रोग्राम करता है, ताकि लोगों में ये जन जागृति फैले। जो अंधविश्वास है उसको हम दूर करते हैं कि किस प्रकार से इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है, उन कारणों को बता करके कि भाई इसका वैज्ञानिक आधार ये है, न कि आपके पास जो देवी आई है वो कारण है। तो कार्य बहुत सारी चीजें ऐसे जो है उसको जो मिथ है उसको दूर करते, जो लोगों के प्रति इस प्रकार से भ्रांतियां उनके अंदर हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है वैज्ञानिक आधार पर। यूसर्क के बारे में थोड़ा बताइए सर, कब से शुरू हुआ और इसके पीछे क्या सोच है और किस लिए ये आपने ये डिपार्टमेंट चल रहा है और क्या क्या इसकी एक्टिविटीज है जो लोगों के लिए? जी, ये 2006 से यूं तो प्रारंभ हो चुका था और जो वैज्ञानिक विषय हैं उनमें बहुत सारी शिक्षा की हम बात करते हैं, हम अन्वेषण की बात करते हैं, अनुसंधान की बात करते हैं, वो बदस्तूर पहले से ही जारी है, चल रहा है। लेकिन 2015 का जैसे ही समय आया, हमारे जो निदेशक महोदय हैं प्रोफेसर दुर्गेश पंत साहब, चूंकि वो आईटी के बहुत अच्छे जानकार हैं और प्रदेश में जो है उनका प्रदेश में आईटी को और नॉर्थ इंडिया में आईटी को स्थापित करने वाले सदस्यों में से वो रहे हैं। तो उनके आने से उन्होंने जितने भी हमारी एक्टिविटीज थी, जो विज्ञान था, विज्ञान का अनुसंधान था, उसको आईटी बेस कर दिया। और तब तो वो जो है एक अलग सा लग रहा था कि इसकी क्या प्रासंगिकता होगी, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में यदि उसको देख लिया जाए, वर्तमान के आधार पे यदि उसको देखें और खास तौर पे जब ये कोविड हुआ तब देखें तो वो सारा जो है हमारा प्रयास अब सार्थक हुआ है। जैसे एक दो मैं उदाहरण बताता हूं। छात्रों को हमने तभी ये सोचा था 2015 से, जहां आप ये बैठे हैं सूरत राम जी, आप देख रहे होंगे ये स्टूडियो कितना खूबसूरत है। तो ये स्टूडियो इसी के लिए बनाया था कि जहां आप और मैं बैठे हैं यहाँ विशेषज्ञ बैठते हैं और वो विशेषज्ञ चूंकि अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं तो वो विशेषज्ञ अपने सब्जेक्ट को यहाँ पे यहाँ पे बोर्ड आप देख रहे हैं पीछे, इस पे लिख करके अन्य माध्यमों से भी यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं अपना लेक्चर। और उस रिकॉर्डेड लेक्चर को हम जो है विभिन्न विद्यालयों में, पूरे उत्तराखंड के जो है विद्यालयों में पहुंचाने में सक्षम हो जाते हैं। तो तभी से 2015 से ये मुहिम जारी है और अभी भी बदस्तूर जारी है। और इसको आज की डेट में YouTube उत्तराखंड का जो है हमारा ये यूसर्क जो है, यूसर्क का अपना YouTube चैनल है। उस YouTube चैनल पे आप खूबसूरती से सारी जो लेक्चर हैं उसको आप देख सकते हैं। अब देखिए आज के बच्चे सबके पास, जितने भी विद्यार्थी हैं सबके पास मोबाइल है। ऐसा कोई है जिसके पास, आपके पास है? जी है सर, आजकल तो रखना ही पड़ता है। नहीं तो पैसा बैंक से निकालो तो मोबाइल, बात करो तो मोबाइल, आजकल तो जूम करो तो मोबाइल, आजकल तो सब मोबाइल ही है सर, दुनिया मोबाइल है। तो आपके पास भी मोबाइल है तो हमारे बच्चों के पास भी मोबाइल है, तो उनका वो खाली प्रयोग कर रहे हैं। कोई व्हाट्सएप देखता है, कोई कुछ देखता है, कोई फेसबुक देखता है, खाली सामान्य चीजें देख रहे हैं। तो ये सोचा गया कि वो जब देखना उन्होंने है ही तो क्यों ना उनको अच्छी चीज दिखा दिया जाए। तो उसको जो है हमने जो ये लेक्चर है जो मैं कह रहा हूँ, यूट्यूब भी बच्चे देखते हैं बहुत सारे, उसमें डांस देखते हैं, गीत देखते हैं, जो कुछ भी सारी चीजें दिखती हैं। तो क्यों ना उनको उन्हीं के विषय के बारे में हम बता दें। तो उन विषयों को वो अब YouTube चैनल के माध्यम से यूसर्क देहरादून करिए, आप देखिए यूसर्क का चैनल और फर्स्ट क्लास जो आपको वैज्ञानिक विषय चाहिए, जो विषय चाहिए उसके लेक्चर देखिए अपनी इच्छा से। आप उसमें देखिए मुझे देखना क्या है, हमने सारा जो है आपको दिख जाएगा कि क्या आप पढ़ना चाहते हैं, क्या आप देखना चाहते हैं। और जो देखना चाहते हैं एक छोटा सा क्लिक करना है, हाथ की उंगली का कमाल, और देखिए आपको सारा जो है दिख जाएगा। भाई दोस्तों, आपने बात सुननी है कि नहीं सुनी है? यूसर्क का चैनल जो यूट्यूब चैनल है उसको आप जरूर देखें और उसमें सारी चीजें हैं। तो इसका मतलब ये है सर कि विज्ञान को बच्चों तक पहुंचाने के लिए ये मल्टीमीडिया, इसकी मदद से हम विज्ञान को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल जी। तो किस किस विषय की चीजें आपने अभी तक आपने YouTube में डाली हुई हैं, जिससे कि क्या क्या चीजें बच्चा देख सकता है,
किस किस जानकारी के बारे में बच्चा पता कर सकता है? जी, वो जितनी भी वैज्ञानिक उसके विषय हैं, भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, उसको जो है बॉटनी, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सारी एक तो उसमें जो है आपको हमारे जो यहाँ पे एक्सपर्ट इस यहाँ पे बैठ के एक्सपर्टों ने जो बोला है, जो लेक्चर दिया है, वो तो है ही है। उसके साथ साथ हमारा एक जो है और है, उत्तराखंड नॉलेज बैंक करके बनाया गया है। अच्छा, तो उस नॉलेज बैंक, जैसे बैंक है, बैंक में क्या होता है, पैसे रुपये सारे आपके गहने सारे रखे रहते हैं, तो ऐसे ही उसमें जो है आपका जो ज्ञान है, ज्ञान का जो है वो बैंक है। ओहो, तो उस ज्ञान के बैंक में से, उस बैंक में से आप जो है जो चाहें वो निकाल सकते हैं। औरों में तो ये होता है कि आपका एक लिमिट होती है कि आप इतने ही निकालेंगे, लेकिन हमारी लिमिट नहीं है। हाँ। वहां असीमित ज्ञान है, आप जितना चाहें उसमें से निकालते रहिए, अब वो कमी नहीं होगा कहीं भी। उसमें आपको हमने लिंक दे रखे हैं, आप कुछ भी उसमें देखना चाहें, आप खान एकेडमी देखिए, आप करियर के बारे में देखिए, जो आपकी इच्छा आ रही है, आप कोई लेक्चर देखिए, आप कोई जो है बुक देखिए, सारी चीजें आपको जो है उसमें जो है उस बैंक में से आप निकाल सकते हैं। और कोई उदाहरण नहीं, वो आप ही के लिए है, और क्योंकि हमने अपने बच्चों के लिए बनाए हैं, वो बच्चे उसका आनंद ले सकते हैं। तो नोटियाल जी, इस बात से आपकी बैंक में से अगर मुझे वर्तमान में मेरे जैसे युवा लोगों को, मतलब मैं भी युवा ही समझ लीजिए, थोड़ी जी, थोड़ा मूछें ज्यादा है, थोड़ी मूछें ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, मन युवा होना चाहिए, दिमाग युवा होना चाहिए, मेरा मानना ये है। तो फिर इन युवाओं को वर्तमान, ये आजकल सब लोग अंदर बैठे हुए हैं, लॉकडाउन हो रखा है जी, तो ऐसी स्थिति में कौन सी जानकारियां आपके हिसाब से आप क्या सजेस्ट करते हैं कि बच्चों को आपके उस बैंक में से निकाल के जानकारियां ले सके और अपना खर्च चला सके, मतलब हमारा बैंक बैलेंस है वो? जी, ये खास तौर पे यूसर्क जो है इसी दिन के लिए समझ लीजिए, ये बैंक पूंजी आपके लिए जमा की है जी, जो है क्या है, वो डिजिटल है। जैसे मैं बात कर रहा था अभी, वो बैंक तो है ही, उसमें सारी चीजें हैं, जहां कहां आपको जाना है, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको देखना है, सारी चीजें तो उसमें, पानी से लेके, हवा से लेके, बिजली से लेके, वायरस से लेके, सब चीज। और कुछ भी मैं बताता हूं। हाँ। उसके अलावा क्या है, आप यदि यूजर के वेबसाइट पे जाते हैं जी, तो वहां सारी हमारी एक्टिविटीज लिखी हैं, नीचे क्या है, कैसे क्या, जैसे एक जो है मेंटरशिप प्रोग्राम है, एक जो है नॉलेज पोर्टल हो गया, स्मार्ट इको क्लब हो गया। लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें जो है जो मेंटरशिप में कह रहा हूं उसके बारे में बताना चाहूंगा। आपने कहा ना जैसे आजकल है, तो क्या करें, उसमें से क्या देखें, तो एक और भी बड़ा बैंक उसको कह सकते हैं आप, क्या है कि आप जो है जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, मेंटरशिप पोर्टल है, उस पोर्टल पे जाएं और अपने बच्चों को, आप तो आपके तो पोते भी होंगे अब, जी है, जी, तो पोते, अरे बहुत बड़ा, भगवान की दिया, बहुत बढ़िया। तो आप सारे परिवार को जो है जितने बच्चे हैं सबका उसमें रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, और हम जो है उनको वो एज ए मेंटी जिसको कहते हैं, माने वो किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करने के लिए या फिर बाहर जाने के लिए या जॉब के लिए कहाँ क्या फॉर्म भरना है, सारी उनको इंफॉर्मेशन, या फिर कोई बड़ा आदमी उनको जो है बताए क्या करना चाहिए। जैसे बड़े बुजुर्ग होते थे ना पहले जो है गार्जियनशिप करने के लिए, तो ऐसे ही उसमें भी एक गार्जियन टाइप का उनको दिया जाएगा जिसको मेंटर कहते हैं, गाइड कहते हैं। तो गाइड क्या करेंगे कि आपके जो पोते पोतियां हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको गाइड करेंगे। तो यह यूसर्क का जो मेंटरशिप पोर्टल है उसमें बच्चे अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, अपने को पंजीकृत कर सकते हैं और पूरी जो नॉलेज है वो ले सकते हैं। और जैसे आप तो विद्वान आदमी हैं, तो आपको भी पता है कि भाई आप यहाँ तक पहुंचे हैं। जैसे आप बता रहे थे कि आप राजस्थान में भी रहे, विदेश में भी रहे, बहुत सारी चीजें आपने लोगों से शेयर की हैं, बताई हैं, सीखी हैं, तो आप भी हमारे बच्चों को बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे होता है। तो आपने क्या करना है जी, आप भी अपने आप को पंजीकृत कर सकते हैं। जैसे आपके पोते तो करेंगे जो है मेंटी के रूप में, और आप करेंगे मेंटर के रूप में। आप क्या होंगे, गाइड होंगे। और बहुत सारी चीजें जो आज तक आपने सीखी हैं वो हमारे बच्चों को भी बताइए, वो भी आगे बढ़ेंगे। मैं तो नोटियाल जी अपने आप को अभी भी स्टूडेंट ही मानता हूँ,
मैं अब देखिए थोड़ी बहुत जानकारियां हैं मेरे पास, वो भी मैं दे सकता हूं, लेकिन नए बच्चों को, युवाओं को रजिस्ट्रेशन करना चाहिए और मैं तो करूंगा ही करूंगा अपना रजिस्ट्रेशन, ताकि मुझे जानकारियां अगर मेरे पास ही मिल जाए और टीचर मेरे को घर में मिल जाए। बताइए, रजिस्ट्रेशन करते ही टीचर मिल जाए, इससे बढ़िया बात क्या है। अगर मैं साइंस में कुछ करना चाहता है युवा और रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो साइंस पढ़ने में आसानी हो जाएगी, साइंस के मुझे सुझाव मिल जाएंगे। नोटियाल जी, बहुत ही अद्भुत काम है ये, तो बहुत ही विचारणीय काम है और समझदारी का काम है। इतनी दूर की सोचिए आप जी। आप तो खाली कह रहे हैं कि आपको अध्यापक मिला, मैं और जोड़ रहा हूं इसमें, खाली अध्यापक नहीं है इसमें। आप जैसे जो है, आप तो अध्यापक नहीं है ना, हैं आप अध्यापक तो नहीं है, नहीं। लेकिन आपको अपना ज्ञान है जी। आप अपने फील्ड के महारथी हैं जी। तो इस प्रकार के लोग जिन्होंने अपना जीवन सफल बना रखा है, जैसे विभिन्न वैज्ञानिक हैं, उसमें जो है विभिन्न संस्थाओं से जो जुड़े हुए सफल लोग हैं, वो अपने फील्ड का ज्ञान हमें दे सकते हैं, हमारे बच्चों को दे सकते हैं। आर्मी के ऑफिसर हैं, आर्मी में कैसे जाएं, क्या जाएं, वो सारी चीजें बता सकते हैं। कैरियर ओरिएंटेड, सारी कैरियर ओरिएंटेड चीज है, और जो है जो भी आपको गाइडलाइन चाहिए, सारी चीजें गाइडेंस मिल सकती है वहां पे मेंटरशिप, जो मैं पोर्टल कह रहा हूं यूसर का। तो इसका मतलब निकट भविष्य में मैं भी आने वाला हूं उसके ऊपर। मेरे से भी कठपुतलियां बनाना सीख सकते हैं लोग, जरूर, मेरे से भी हिस्ट्री के बारे में कुछ बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेशन साइंस के बारे में सीख सकते हैं, पपेट साइंस के बारे में बात हो सकती है। तो नोटियाल जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करने के लिए। तो मैं थोड़ा सा आने वाले समय में आपके निकट भविष्य के क्या कार्यक्रम है, आप क्या सोचते हैं कि ये किस तरफ, आपकी प्लानिंग किस तरीके की है कि आगे कैसे काम करेगी? जी जी, ये भी बहुत अच्छा पूछा आपने। जैसे मैं बता भी रहा था, आपने पूछा भी कि अभी तक क्या करते, अब क्या करने वाले हैं, क्या क्या चल रहा है। तो मैंने आपको बताया भी कि 2015 से जो है हम क्या आईटी के फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी के, चूंकि आज की डेट में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स की बात करते हैं, रोबोटिक्स की बात करते हैं, तो उस फील्ड में हम भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा करें। जैसे जो है वाटर टेक्नोलॉजी के लिए होता है, पानी को आपने जांचना है, कैसे उसको जो है उसका परीक्षण निरीक्षण किस प्रकार से उसका जो है एनालिसिस करें, तो उसके लिए हमने जो है एक स्मार्ट वाटर क्वालिटी एनालिसिस सिस्टम बना रखा है। अच्छा जी। स्मार्ट माने जैसे आप स्मार्ट हैं, आपका फोन भी होगा, फट 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 करके वो तुरंत दिखा देता है, वही स्मार्ट है। तो इसी प्रकार से यदि आप जो है उस इक्विपमेंट को, उस यंत्र को किसी पानी के तालाब में रखिए, नदी में रखिए, जहां आप देखना चाहते हैं कि इसमें जो है इसकी केमिकल एनालिसिस करनी है, इसका जो है क्वालिटी एनालिसिस करनी है, तो वहां आप रख दीजिए उसको, और आप चले जाइए अपने को जो है हैदराबाद जाइए, आप इलाहाबाद जाइए, आप यूएस जाइए, आप इंग्लैंड जाइए, और अपने को देखते रहिए। उस स्मार्ट है, आपको दिखाता रहेगा हर बार का कि इस समय जो है उसकी क्वालिटी क्या है, रियल टाइम उसको कहते हैं। हर बार हर क्षण आपको जो है उसकी इंफॉर्मेशन देता रहेगा। यानी ऐसे ही पहले के जमाने की तरह इतना लंबा समय लगाने की जरूरत नहीं है कि पानी भरो, लेबोरेटरी में ले जाओ, टेस्ट करो, और वहीं लगा देते हैं। वहां लगाइए, स्मार्टफोन बताता रहता है और जो है आज 5:06 पे क्या है, 5:07 पे क्या है, हर बार हर क्षण का वो आपको जो है सूचना देता रहेगा। ऐसे ही जो सॉइल का है, मिट्टी का है, मृदा के लिए भी हम जो है काम कर रहे हैं, और उसके लिए भी जो है स्मार्ट डिवाइस बनाया जा रहा है। अच्छा। और इन दोनों का, जो मैं अभी कह रहा था वाटर क्वालिटी का या फिर सॉइल क्वालिटी का, इसका हमने जो पेटेंट होता है, पेटेंट भी फाइल कर दिया है। तो इस प्रकार से जो है अनेकों अनेक काम चल रहे हैं, जो कि जो है आईटी को जो है उसको साथ लेकर, क्योंकि आगे आने का जो समय है, जो समय आने वाला है, आप देख रहे हैं ये कोविड का समय चल रहा है। पहले हमारे बच्चे स्कूल जाते थे, अब क्या हो रहा है, घर में पढ़े जी, है ना। पहले क्या करते थे, बाहर से बुलाते थे एक्सपर्ट को, तब जाके जो है एक उसमें जो है हॉल में बैठ के चर्चा करते थे। जी। आज क्या है, एक जो है घर के अंदर से ही सारे मोबाइलों से, कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। जी। तो उसी को हमने जो है यूसर्क ने भी बहुत सारे ऐसे जो है, जो उसको वेबिनार कहते हैं, वेबिनार किए हैं। अब देखिए, अब हुआ क्या, पहले क्या अध्यापक क्या थे, ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, बोर्ड पे लिखा करते थे, बच्चे सामने बैठा करते थे। लेकिन अब क्या रह गया है, आप जो पढ़ा रहे हैं हमारे अध्यापक, बच्चे अपने मोबाइल पे देख रहे हैं।
अब आपका पोता तो मुझे लग रहा है शरारती भी होगा, सब कुछ जानता है सर, मोबाइल खोल लेता है, यूट्यूब खोल लेता लेकिन है। एक चीज और बता देता हूं जी। वो आपको नहीं पता, वो मेरे को पता है। आपका पोता क्या करता होगा, जहां देखा उसने कि उसके टीचर पढ़ा रहे हैं, बीच में चलो जो है कुछ काम भी कर लेते हैं, कुछ खेल भी लेते हैं, वहां तो वो उसके जो है टीचर समझ रहे हैं कि आपका पोता जो है बड़ा अच्छा पढ़ रहा है क्योंकि उसकी वहां प्रेजेंस दिख रही है, लेकिन जो है बालक तो गायब हो रखा है। तो ऐसा भी है। तो उसके लिए वो क्या किया जाए, उसके लिए फिर यूसर्क ने एक ट्रेनिंग भी जो है अरेंज की है टीचर्स के लिए। अभी हमने जो है इसी अगस्त माह में 4 तारीख से लेके और 9 तारीख तक वो प्रोग्राम भी किया। उसमें जो हमने जितने हमारे अध्यापक थे उनको बताया कि आप ऑनलाइन टीचिंग कैसे करें कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट भी लें। अब देखिए, आप जैसे आप लोगों के बीच जाएंगे तो कोई हटेगा नहीं, हटेगा ना। जी 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 जी। आप इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे से बात करते हैं, जी, तो जी, आप जी। आपको तो लोग देखते रहेंगे। जी, जी। लेकिन यदि जो है बोरिंग जैसा हो जाए, एक जैसी चीजें बताते रहेंगे, तो बच्चे थोड़ा जो है मोहभंग हो जाता है उनका। स्मार्ट बनना पड़ेगा, स्मार्ट कम्युनिकेशन भी तो करना पड़ेगा। वही जो है हमने बताया कि हमारे अध्यापक कैसे स्मार्ट रूप से, स्मार्ट तो वो है ही, और स्मार्ट रूप से कैसे बच्चों को जो है स्मार्ट भी बनाएं और स्मार्टली उसको पढ़ाएं भी, और बच्चों को अच्छा भी लगे, इंगेजमेंट उनका रहे, वो जो है अपना पूरा समय वहां पे इंगेज रहे। इसके लिए क्या करें, तो वो 6 दिन का हमने पूरा एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया, उनको जो है अध्यापकों को ट्रेंड किया ऑनलाइन ही। अब फ्री ऑफ कॉस्ट हम जो भी करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए है, हमारे प्रदेश के लिए है, तो अपनी ओर से ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें प्रतिभाग करें, तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको रखा गया और बहुत अच्छे से हमारे अध्यापकों ने उसको सीखा। तो ये देखिए, जो मैं कह रहा हूं, डिजिटल जो बात हो रही है, उसी के माध्यम से, आईटी के माध्यम से हमारे अध्यापक भी सीख रहे हैं यूसर के प्लेटफॉर्म पे, और बच्चे भी सीख रहे हैं, आपके पोते भी सीख रहे हैं, और आप भी आज इस प्लेटफॉर्म पे हैं, यहाँ यूसर के स्टूडियो में हैं। बहुत 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 गजब की जानकारी नोटियाल जी आपने दी, मुझे बहुत ही मन खुश हुआ। जाते जाते आप दर्शकों से कुछ खास बातें बोलना चाहते हैं जिससे कि ध्यान रखे, या किस तरीके से वो हमसे जुड़ सके, आपसे जुड़ सके, कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ, निश्चित रूप से बोलना चाहेंगे। देखिए, ये यूसर्क है, ये जो है सरकार ने या फिर ये संस्था है, ये इसीलिए आप लोगों के लिए है कि आप इसका फायदा उठाएं। जो ये काम कर रहे हैं हमारे वैज्ञानिक, इसमें दिन रात करके काम कर रहे हैं, हमारे निदेशक महोदय दिन रात करके इसमें जो है अपना सर्वस्व न्योछावर करते हैं। वो किसके लिए करते हैं? केवल आप लोगों के लिए, आपके लिए, आपके नाती पोतों के लिए, हमारे बच्चों के लिए करते हैं। तो यदि आपने उसका फायदा ही नहीं उठाया तो फिर तो बेकार हुआ हमारा कुछ भी करना। और दूसरा क्या है, जो हमारे अध्यापक हैं उनसे भी जो है हमारा जो है आग्रह रहेगा कि आप जुड़िए। जैसे मैंने आपको कहा कि आप मेंटर बन जाइए, जो आप जो है कठपुतली इतना अच्छा करते हैं, तो हमारे बच्चों को सिखाएंगे, उनका स्किल डेवलपमेंट होगा, कुछ सीखेंगे, उनका जो है ब्रेन खुलेगा, कुछ नई चीजें सीखेंगे, तो हमारे अध्यापक होंगे या फिर जितने भी लोग हैं जो जागरूक लोग हैं, वो हमारे साथ जो है मिल करके आगे बढ़ेंगे और वो सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी। दूसरा क्या है, हमने यूसर के द्वारा डिजिटल वॉलंटियर तैयार करने की बात की थी। देखिए, आप देख रहे होंगे, अभी आप कह रहे थे कि स्मार्टफोन से जो है क्या पैसे भी निकालते हैं, पैसे भी रखते हैं, खाना भी लाते हैं, कह रहे थे ना आप। तो सारी चीजें सबको आनी चाहिए, खाली आपके सीखने से तो और मेरे सीखने से भी काम नहीं चलेगा। जी जी जी, हमारे समानता का अधिकार। ये तो उसके लिए हमने क्या करा है, हमारे जो बच्चे हैं जो जानते हैं उनको कहा कि भाई आप जाइए, अड़ोस पड़ोस, दादा नाना चाचा ताऊ जो भी हैं उनको सिखाइए। और वो जो है वो डिजिटल वॉलंटियर कहला रहे हैं, और उनको हम बता रहे हैं कि आपने कितनी कितनी चीजें कैसे कैसे करके बताएंगे, और उनको यूसर फिर सर्टिफिकेट भी देगा कि भाई आपने अच्छा काम किया। क्योंकि देखिए, समाज ने आपको यहां तक पहुंचाया, हम वो बच्चों को समझाते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि नहीं कुछ काम करने की। आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो समाज के लिए कुछ ना कुछ हर एक को करना चाहिए। तो उसी जिम्मेदारी के तहत वो डिजिटल वॉलंटियर कुछ न कुछ लोगों को बता रहे हैं। तो लोगों को जो चाहे वो हमारी देश की सरकार है, राष्ट्रीय सरकार है, या फिर राज्य की सरकार है, तो वो सारी चीजें, उनकी जो भी योजनाएं हैं राष्ट्रीय या फिर जो है राज्य की, वो लोगों को पता लग जा रही हैं, उनको वो बता रहे हैं। तो वो जो है ये भी काम हो रहा है। सब मिल के कर सकते हैं। जो संस्थाएं सरकार बना के लोगों के बीच में ला रही है वो भी महत्वपूर्ण है,
और जिन तक जानकारियां पहुंच रही है वो इस्तेमाल करे, ये भी महत्वपूर्ण है। तो नौटियाल जी, आज आपके साथ मेरी बातचीत हुई, बहुत सारे विषयों पे साइंस के बारे में आपने प्रकाश डाला और लोग इस बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और इसका इस्तेमाल करेंगे और जुड़ेंगे। बिल्कुल। मैं एक और भी चीज बताना चाहता हूं। हमारे जैसे जो बच्चे हैं वो इंटर्न के रूप में हमारे पास आते हैं, सीखते हैं यहाँ पे कि कैसे क्या चीज बनाई जाती है। खास तौर पे जो हमारे जैसे बीटेक के, बीएससी के, एमएससी के बच्चे यहाँ पे आते हैं, फिर वो जो है वो नई नई चीजें सीखते हैं और जो यहाँ से सीख के जा रहा है वो जो है अपना आगे करियर अच्छा बना रहा है, वो अच्छी जगह जो है नौकरी पा रहा है। तो ये भी बातें हैं, एक्सपीरियंस हो जा रहा है, एक्सपीरियंस भी हो जा रहा है। हमारा एक जो है आरआर सेंटर, उसको जलशाला कहते हैं, कि जो है पानी के बारे में, पानी की गुणवत्ता के बारे में वहां पे अध्ययन करने के लिए एक हमने रिसर्च लेबोरेटरी बना रखी है। ऐसे ही जो है भौतिक विज्ञान की एक लेबोरेटरी है, रेडिएशन का मेजरमेंट के लिए एक लेबोरेटरी है। तो वहां बच्चे आकर के बहुत सारी चीजें सीख भी रहे हैं और अनुसंधान का काम भी हो रहा है। ऐसे ही पर्यावरण के फील्ड में भी बहुत सारा काम हो रहा है। जैसे आपने सुना था पहले कि इको क्लब हुआ करते थे स्कूलों में, तो अब हमने जो है स्मार्ट इको क्लब की अवधारणा नहीं लाए हैं कि आप स्मार्टली उस इको क्लब को कैसे चला सकते हैं, बच्चे कैसे पर्यावरण से जुड़ सकते हैं, आसपास की चीजों को किस प्रकार से वो समझ सकते हैं। तो स्मार्ट इको क्लब बना रखा है। हमने अभी बच्चों से कहा कि आप कुछ एक जो ड्राइंग पेंटिंग कुछ बताइए कि आप पर्यावरण के लिए क्या कर सकते हैं। तो आपको विश्वास नहीं होगा जी कि उसमें जो है 3 दिन में 8,500 से ऊपर बच्चों ने बहुत बढ़िया पेंटिंग की है। आपका दिल खुश हो जाएगा यदि सूरत राम जी, यदि आप देखेंगे, सूरत राम जी आप देखेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सभी लोग इसमें जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा आनंद आएगा आपको भी। तो जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा आनंद आएगा। इस धरती के हाथ सुनाएं, तीर्थ चारों धाम कराएं। हर कण कण में विज्ञान और साइंस बसी हुई है, हर जगह नई नई जानकारियां हैं। तो सभी जानकारियां लेने के लिए कान खुले रखिए। डिजिटल दुनिया है, हमारे पास है, हमारी टिप्स पे है। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सूरत जी।